सुनाएंगे, अभी सुनाने का अवसर नहीं है। आज भी नहीं आ पा रहे थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन वो अपनी सवारी में हमको ढोकर के ले आए। तो आप लोगों के बीच में आचार्य शंकर की वंदना करने का अवसर प्राप्त मिला हमें, और ये स्थल का दर्शन हुआ, मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। आत्मा क्या है, यही पूछ रहा था। आत्मा और ब्रह्म का तादात्म्य क्या है? साधारण रूप से ये समझते हैं लोग कि एयम प्रेते विचिकित्सा, मनुष्य मर जाने के बाद मनुष्य का क्या होता है। वो तो यमलोक में ही खड़ा था नचिकेता, वो क्या जानेगा, जानने की कोशिश करेगा। आप अपने आप को कहां जानना चाहते हैं? आप पूरे मध्य प्रदेश को जानना चाहते हैं, ओंकारेश्वर को जानना चाहते हैं, खंडवा को जानना चाहते हैं, उज्जैन भोपाल को जानना चाहते हैं, परिवार को, रिश्तेदार को जानना चाहते हैं, अपने आप को कहां जानना चाहते हैं? को हम कथमिदं जातम को वै कर्ता च विद्यते उपादानम किमस्ति ही विचारः सोऽयमीदृशः। अभी विचार की बात कर रहे थे ना पूर्व वक्ता, यही विचार है। क्या विचार करना? विचार के योग्य कौन सी वस्तु है? आटा दाल चावल विचार के योग्य नहीं है, वो हमें प्राप्त है। हम जानते हैं कि उसको, उसका भोजन करने से क्षुधा पिपासा शांत होगी। बिना पढ़ा लिखा भी जानता है, पढ़ा लिखा भी जानता है भोजन चाहिए। क्षुधा पिपासा प्राणस्य, प्राण की तरंग है क्षुधा पिपासा। जानने योग्य वस्तु क्या है? शिष्य गया अध्ययन करने के लिए गुरु के पास। गुरु ने जंगल में भेज दिया, अरण्य में, जाओ 12 वर्ष तक तपस्या करो, चित्त को शुद्ध करो, प्राणायाम करो, सोहम की उपासना करो, अधिकारी हो तो ओंकार की उपासना करो। शिष्य गया, आराधना की, वर्षों के बाद लौट करके आया। गुरुजी ने पूछा, तुमने ब्रह्म को जान लिया? उसने कहा कि हाँ गुरुजी, मैंने ब्रह्म को जान लिया। तो गुरुजी ने कहा फिर जाके तपस्या करो। फिर तपस्या करने के लिए गया। फिर लौट करके आया 12 वर्ष 24 वर्ष के बाद। गुरुजी ने पूछा, तुमने ब्रह्म को जान लिया? तो उसने कहा, गुरुजी मैंने ब्रह्म को नहीं जाना। तो कहा जाओ फिर तपस्या करो, फिर आराधना करो। जब शिष्य ने कहा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया तब भी भेजा, जब उसने कहा नहीं जाना तब भी भेजा। फिर वापस आया। गुरुदेव ने पूछा, तुमने ब्रह्म को जान लिया? तो शिष्य कहता है, ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेदो नो न वेदेति वेद च। गुरुजी मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, और ये भी नहीं कह सकता कि ब्रह्म को नहीं जाना। इन 10,000 विद्यार्थियों में जो ब्रह्म बैठा हुआ है मैं उसको नमस्कार करता हूं। तो गुरुजी ने कहा, तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। कर कमल रख दिया, ब्रह्म रंध्र पर कर कमल रख दिया, कल्याण हो गया शिष्य का। ये एकात्म, प्राणी मात्र में जो आत्मा बैठा हुआ है, प्राणी मात्र में जो आत्म तत्व विद्यमान है, ये ज्ञान जब हमें हो जाता है तभी तो एकता सिद्ध करेंगे। व्यवहारिक एकता क्या है? अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, उसको एकत्रित कर देते हैं तो आग लग जाती। ये एकता हमारी संगठन की एकता है। हमें सबको संगठन के रूप में एक होना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, आचार्य परंपरा की रक्षा करने के लिए हमें एक होना चाहिए। अब अद्वैत की बात है। द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है, विस्तार से बोलने का तो समय नहीं है, क्योंकि इन विषयों में बहुत समय की आवश्यकता पड़ती है और श्रोताओं के भी धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो समय हो रहा है
ये क्षुधा को शांत करने का समय है सभी का। 3 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं। जिस वस्तु को हम जिस रूप में जानते हैं और वह वस्तु एक है, उसे अद्वैत कहते हैं। और वस्तु एक हो और अनेक दिखाई पड़े, उसे अद्वैत कहते हैं। सरल सहज भाषा में बिल्कुल। हम अद्वैत को जानने के लिए वेदों में जाएंगे, पुराणों में जाएंगे, शास्त्रों में जाएंगे, एकमेवाद्वितीयम को सिद्ध करेंगे। हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं, अभी से लेकर शाम को 6 बजे तक ऐसे ही बोलते रहेंगे। तत्व की बात क्या है इस वक्तव्य में? तत्व की बात क्या है वो हमें समझना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय क्या है। ये जानकारी हमें होना चाहिए। उड़िया बाबा के पास एक व्यक्ति आया और उसने उड़िया बाबा से पूछा कि बाबा, गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? तो बाबा ने कहा, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा, जानकारी के लिए। तो बाबा ने कहा, उत्तर मिल गया कि नहीं मिला? उत्तर तो तुम्हारे पास है। गुरु बनाने की आवश्यकता क्यों है? तो बाबा ने पूछा क्या? तो उसने कहा जानकारी के लिए। तो बाबा ने कहा उत्तर तो तुम्हारे पास है। अब समझ में आ गया आप लोगों की। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मनुष्य को क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ने की क्या आवश्यकता है? वेद शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो मंत्री ने कहा, राजन, इसलिए पढ़ना चाहिए कि ताकि ये प्रश्न पैदा ना हो मन में कि क्यों पढ़ना चाहिए। इन बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे, मूल सिद्धांत के निचोड़ को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम अद्वैत को भी सिद्ध नहीं कर सकते और एकात्म को भी सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए एकात्म को सिद्ध करने के लिए कबीरा कुआं तो एक है, पनिहारनी अनेक, वर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक, है ना? आए एक ही घाट। हाँ, अब सरल सुनना है, तुम बहुत सरल सुना सकते हैं। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। यथई कस्मिन घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते। कहां से भेद आ गया? कूटस्थ में, कूटस्थो ब्रह्म जीवेशा, वित्तेवं वित् चतुर्विधा, घटाकाश महाकाशो जलाकाशा वृखे यथा। एक ही मिट्टी, एक ही आकाश के 4 विभाग हो गए। आकाश, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। आकाश आप लोग जानते हो, मठाकाश कहते हैं मकान को, और घटाकाश कहते हैं घड़े का निर्माण किया, उसमें आकाश स्वाभाविक रूप से भर गया। घट निर्माण करने वाले ने आकाश को निमंत्रण नहीं दिया, घट ने आकाश को निमंत्रण नहीं दिया, अपने आप आकाश घट में प्रविष्ट हो गया। इसी तरह से दूसरे आकाश, 4 विभाग उसके हो गए। प्रविष्टान्य प्रविष्टानी तथा तेसु च तेष्वहम्। मिट्टी में घट है कि घट में मिट्टी है? करते रहो, यही शास्त्र है, यही चिंतन है। एक ही परमात्मा जो वैकुंठ में विद्यमान थे, अपने लोक में विद्यमान थे, जब पृथ्वी ने गोमाता का रूप धारण किया, देवताओं का साथ लिया, भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी का साथ लिया, तो वह उस परमात्मा ने एक ही तत्व के 4 विभाग किए और सरयू किनारे होने वाले यज्ञ में यज्ञ नारायण के द्वारा दिए गई तस्मई में जाकर के बैठ गए। तस्मई राजा को दी यज्ञ नारायण भगवान ने, और राजा ने रानियों को दी, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 का अवतार हुआ। तब तो एक ही है, कूटस्थो ब्रह्म जीवेश वित्तेवं वित् चतुर्विधा। एक ही तत्व 4 रूप में दिखाई पड़ रहा है।
1000 घड़े बनाए हैं कुंभकार ने, 1000 घड़ों में जल भर दिया है। घड़े अलग अलग हैं, घट भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब में जल एक है। किसी भी घड़े से जलपान करेंगे पिपासा शांत हो जाएगी। आपने माताओं के लिए स्वर्ण के आभूषण बनाए, कर्ण का कुंडल बनाया, गले का हार बनाया, हाथ का कंकड़ बनाया, सोने के सिवाय क्या है वो? नाम और रूप की उपाधि है ये बस। अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते ही आत्म स्वरूप निज है तत्काल निहाल। अस्ति भाति प्रिय, सत चित आनंद। अस्ति माने है, भाति माने दिखाई देता है, चित माने चित्त और आनंद माने जो कभी नष्ट नहीं होता। सर्वोपलवरहित आनंदत्वम, वो आनंद, सत चित आनंद मिला देंगे तो सच्चिदानंद बन जाएगा। एक आत्मा आ गया ना, यही एकता है, यही एकता है। इसी को तो सिद्ध करने की आवश्यकता है। हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंदो हम। होता क्या है, अद्वैत को समझने में कहां भूल होती है? अभिन्न वस्तु को हम अपने से भिन्न करके देखते हैं। ये जगत तुम्हें प्राप्त है, प्राप्त जगत भोग विलास के लिए नहीं है। इस जगत से जगदीश्वर को प्राप्त करना है। जगत दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है। दृश्य जगत से अदृश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करें? का वेदों से प्राप्त करें। वेदों से कैसे सिद्धि होगी? प्रमेय की सिद्धि बिना प्रमाण के नहीं हो सकती। प्रमाण के बिना जितनी भी वस्तुओं को हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे वो विनश्वर होंगे, नष्ट होने वाले होंगे और हेय होंगे। इसलिए प्रत्येक प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण चाहिए। रूप के संबंध में नेत्र ही प्रमाण है, रूप के संबंध में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है, शब्द के संबंध में कर्णेंद्रिय ही प्रमाण है, सुगंध दुर्गंध के संबंध में नासिका ही प्रमाण है, रस के संबंध में जीव ही प्रमाण है। ये सारे प्रमाण हैं। लेकिन जो अननुमेय है, जो दृश्य नहीं है, अननुमेय है, अप्रमेय है, दृष्टिगोचर नहीं है, उसको जानने में क्या प्रमाण है? प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, अर्थापत्ति से, अनुपलब्धि से हम जिसे प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम वेदों से प्राप्त करते हैं। इसलिए वेदों से हमें उसे जानना है। ठंड लग रही है, इसके लिए वेद पुराण की आवश्यकता नहीं है। कम्बल ओढ़ लो, अग्नि ताप लो। वेद किस लिए चाहिए? अनेकता में एकता हम कैसे ला सकते हैं? एकात्मता को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अद्वैत को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसके लिए हमें वेदों की आवश्यकता है। वेदों का जो आदेश है उसका हमें पालन करना चाहिए। आज सब लोग जा रहे हैं विदेश, कहां कोई रोक रहा है? लेकिन वेदों में विदेश जाना निषेध है, ये जानना चाहिए। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद के अपने भाष्य में विदेश जाने के लिए मना किया है। तो शंकराचार्य जी के मंच से ये बात नहीं होना चाहिए। जो जाना, कोई वेद शास्त्र एयरपोर्ट पर नहीं खड़े हैं कि आपका वीसा जब्त कर रहे हैं कि आप मत जाओ। विधि है, ये तो विधि का पालन करना आपके हाथ में। प्लेटफार्म पर लिखा है बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। रेल मंत्रालय का दोष नहीं है। इसीलिए वेद विधि और निषेध का उपदेश करते हैं। वेदों पर भगवत पादाद्य शंकराचार्य का बृहदारण्योपनिषद में का भाष्य है और उसमें न जन्मीयात कृष्ण सारस्तु, कहां तक जाना चाहिए, इस विषय को समझाने के लिए जिन्हें समझना हो उनका स्वागत है। हमारे पास आएंगे, हम अच्छी तरह से उन्हें समझा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत प्रिय हैं और बहुत परिचित हैं। अभी विदेश जाकर के आए, हमने कहा रोका उनको, पूछो आप।
ये विधि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये विचार हमें करना चाहिए। विचारा सोयम ईदृशा को नाम बंधा कथने से आगता कथम प्रतिष्ठा कथम विमोक्षा। कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? अस्यानर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्राप्त ये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। भगवत पादाब्द शंकर कह रहे हैं कि वेदांत का आश्रय लेकर के ही, प्रस्थानत्रयी का आश्रय लेकर के ही अद्वैत और एकात्मता को सिद्ध किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में अच्छी अनुभूति हुई है। तपस्वियों का यह क्षेत्र है, मां नर्मदा का आंचल है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। त्रिभी सरस्वती तोयम सप्ताहेन चयामुनम सद्यः पुनाति गांगेयम नर्मदा दर्शना देव नार्मदम। ये वाक्य है। इस क्षेत्र में हम सब यहाँ एकत्रित होकर के भगवत पादाब्द शंकराचार्य की आराधना का उत्सव मना रहे हैं। हम आयोजकों को और मध्य प्रदेश सरकार को, आचार्य शंकर संस्कृति न्यास को और सभी आयोजकों को भगवान द्वारकाधीश का शुभाशीर्वाद प्रेषित करते हैं। हम सब हिंदू धर्मावलंबी हैं। हिंदू धर्म देहात्मवादी नहीं, अध्यात्मवादी है। और आत्मनि इति अध्यात्मम अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। प्रत्यक्ष चैतन्य ही अध्यात्म है, होने उसमें होने वाला आध्यात्मिक है। द्वैत बुद्धि आध्यात्मिक पतन है और अद्वैत बुद्धि आध्यात्मिक उत्थान है। ये हमारा सिद्धांत है। तो और हिंदू होने का पहला लक्षण है गौ माता की सेवा करना। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की सेवा होनी चाहिए। इसलिए हमारी तीन ही माता हैं, गौ माता, धरती माता और जन्म देने वाली माता। इनका हम सम्मान होता है हमारी संस्कृति में। तब हमारी संस्कृति संस्कारों से सुरक्षित। तपस्या छोड़ करके क्यों आ गए? तो भगवत पादाब्द शंकर ने कहा, माँ आपका कर्ज कोई नहीं चुका सकता, अपनी माँ का ऋण कोई अदा नहीं कर सकता। आपने हमको जन्म दिया है, आपके जैसी माँ हमें विश्व में कहाँ प्राप्त होगी। भगवत पादाब्द शंकर ने वचन दिया था माँ को, उस वचन का उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक पालन किया। हम इस अवसर पर सभी आयोजकों को और यहाँ जितने भी संत महंत वरिष्ठ विद्वान लोग सब यहाँ आए हुए हैं, सभी को भगवान द्वारकाधीश का शुभाशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। हम बहुत ही अंतःकरण से हृदय से जगत गुरु के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। उनके अमृत वचन निश्चित से दिशा दर्शक हैं। एक नया प्रबोधन हमेशा ही उनकी वाणी में हमें अनुभूत होता है। गुरु ते आवत ज्ञान उर नासत सकल विकार, जथा निलय गत दीप ते मिटत। हमारे करने से जिस तरह से कलमश का प्रक्षालन होता है, नए उजाले से प्रदीप्त हमारा आभा मंडल होता है, ऐसी गुरु भूमि पर विराजे जगत गुरु के प्रति पुनः आभार। देवी सज्जनों, अब हमारा कार्यक्रम उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है और जो नई दिशाएं हमारे कार्यक्रम के दौरान हम तय करने जा रहे हैं, उसमें यह बहुत ही समीचीन होगा कि हम कुछ पिछले पन्नों को, कुछ पृष्ठों को पलटें, कुछ यादों की ओर लौटें और किस तरह से जैसे एक नदी का गोमुख होता है
नदी अमरकंटक से नर्मदा को फूटते हुए देखिए, वो झील को देखकर मालूम नहीं होता कि वो दूर तक कूल किनारों को तय करते हुए कहाँ तक जा पहुंचती है। ऐसी इस एकात्म दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य शंकर सांस्कृतिक ज्ञानन्यास ने जब चलना शुरू किया, तब ये यकीन करना जरा मुश्किल था कि इतने दूर तक हम अपनी यात्रा में पहुंचेंगे। लेकिन नर्मदा से ही हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। चट्टानों में कठिन थी राह, नदी गाती हुई चल दी, बहुत खामोश था जंगल, नदी गाती हुई चल दी। आइए दो छोटी सी फिल्में देखते हैं, और ये फिल्में एकात्म यात्रा पर और अद्वैत लोक पर एकाग्र हैं। छोटी छोटी फिल्में हैं, हम चाहेंगे कि उनका प्रदर्शन हो और हम सब मिलकर इस पर्दे पर उन फिल्मों को देखें और एकात्म यात्रा को अलग तरह से महसूस करें। सहस्रों वर्ष पूर्व जब भारतवर्ष अपने ही भीतर वैचारिक भेदों और द्वैत के अंधकार में उलझा था, तब इस राष्ट्र की आत्मा को एकात्म भाव में पिरोने का कार्य एक युग पुरुष ने किया था, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अपनी महान दिग्विजय यात्रा के माध्यम से कालड़ी से लेकर केदारनाथ तक इस राष्ट्र की आध्यात्मिक सीमाओं को पुनः परिभाषित किया। उन्होंने उस शाश्वत सत्य को जागृत किया जहां अनेकता में एकता का वास है, और चारों दिशाओं में आमनाय पीठों की स्थापना कर भारत को एक अटूट सूत्र में बांध दिया। आज सदियों बाद उसी ऐतिहासिक पथ का जीवंत पुनः सृजन हो रहा है। 28 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में संपन्न संत समागम में 3 ऐतिहासिक संकल्प लिए गए। इनमें से एक संकल्प सिद्ध होने जा रहा है, एकात्म यात्रा। श्रृंगेरी शंकराचार्य जी के नेतृत्व में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार, चिन्मय मिशन, हार्टफुलनेस, आर्ष विद्या गुरुकुलम आदि संगठनों के सहयोग से निकाली जाने वाली यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, अपितु आचार्य शंकर के उन्हीं पवित्र पद चिन्हों पर आधुनिक समाज की वापसी है। जनवरी 2027 से प्रारंभ होने वाली 22,000 किलोमीटर से अधिक की ये महायात्रा भारत के संपूर्ण भूगोल को स्पर्श करेगी। ये जो यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए एक यात्रा शंकराचार्य जी के जो अवतरण स्थल है कालटी क्षेत्र, उस क्षेत्र से प्रारंभ होकर उनके अवतार की समाप्ति का स्थल जो है केदारनाथ क्षेत्र, वहां तक एक विशिष्ट यात्रा सभी पूर्ण भारत को जुड़ते हुए अवश्य ही ये यात्रा होगी। ये एक फिर से शंकर दिग्विजय यात्रा होगी। ये यात्रा उन सभी शक्ति केंद्रों को जोड़ेगी जिन्होंने इस राष्ट्र की चेतना को सदैव जीवंत रखा है। सभी आमनाय पीठ एवं महत्वपूर्ण उपपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 आदि शक्ति पीठ, 18 महाशक्ति पीठ और मोक्षदायिनी सप्तपुरियों को ये यात्रा एक सूत्र में पिरोएगी। राष्ट्र जागरण के इस महाअभियान में जुड़ी आध्यात्मिक व सामाजिक संस्थाओं के साथ पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित देश की अनेक प्रेरणादायी विभूतियां एक साथ कदम मिलाएंगी। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। आचार्य शंकर के उन पवित्र पद चिन्हों पर पुनः चलकर भारत की उस अखंडता और शाश्वत ऊर्जा का प्रत्यक्ष अनुभव करें जहां कण कण में एक ही चेतना का वास है। जब पूरा राष्ट्र एक साथ चलेगा तो विश्व फिर से उस अद्वैत दर्शन को साक्षात जी उठेगा। और अब देखते हैं अद्वैत पर एकाग्र ये छोटी फिल्म। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2,424 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और प्रतिष्ठित निर्माण एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो ओंकारेश्वर की पावन धरा पर एक आधुनिक युग का सृजन कर रहे हैं।
एकात्म और अद्वैत दर्शन जिस गुरु भूमि पर आकर आचार्य शंकर ने इसे आत्मसात किया, ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि ये मांधाता पर्वत, ये बहती हुई नर्मदा की पवित्र कलकल छल छल बहती लहरें, और इन लहरों के पवित्र सानिध्य में ऐसी हमारी ऋषि परंपरा, हमारी तपस्वियों की ऐसी ज्ञान परंपरा पल्लवित पुष्पित हुई है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, किसी भी प्रदेश की, देश की पहचान सिर्फ मानचित्र पर खींची गई रेखाओं से नहीं पहचानी जाती। उसकी असल पहचान होती है उसकी विरासत, उसका पुरुषार्थ, जो दरअसल सच्चे अर्थों में उस प्रदेश को एक सौभाग्यशाली प्रदेश बनाने में और उसकी उस पूरी आभा और अलौकिक यात्रा को रेखांकित करते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा ही सौभाग्यशाली प्रांत है। महाकाल का आसन यह मांधाता का मान है, रीवा की बहती लहरों पर सुख का यह अरमान है। लोक रंग में रंगे रंग सुरताल भरा आनंद है, हृदय राज्य के इस वैभव का सदा सदा अभिनंदन है। चित्रकूट में रमे राम, मुरली माधव का गुरुधाम, केरल के बालक शंकर को हुआ यहां पर ब्रह्म ज्ञान। ईसूरी पद्माकर माखन कालिदास का नंदन है, हृदय राज्य के इस वैभव का सदा सदा अभिनंदन है। ऐसे सौभाग्यशाली प्रांत को वर्तमान नेतृत्व, विश्वास भी नेतृत्व मिला है डॉक्टर मोहन यादव का। नर्मदा के किनारे हम इस अनुष्ठान को संपन्न कर रहे हैं और वो क्षिप्रा के तट से चलकर आते हैं। वो महान क्षिप्रा आप सब जानते हैं कि जिसका पौराणिक महत्व है, लेकिन उसका आधुनिक महत्व इस अर्थ में है कि आज भी वहां पर आस्था का मेला उमड़ता है। ऐसी उस पवित्र भूमि से डॉक्टर मोहन यादव जब इस देश के संचालन के लिए राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करते हैं तो फिर उम्मीदें हरियाती हैं और आध्यात्म और संस्कृति का प्रकाश दिग्दिगंत बिखरता हुआ दिखाई देता है। इस एकात्म धाम जहां पर बैठ कर अनुष्ठान संपन्न हो रहा है, उसके उत्कर्ष को लेकर जितनी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो सकती है वो पूरी की पूरी एक अभिषेक के रूप में अर्पित करने का काम इस समय मोहन यादव कर रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ और आपकी हर्ष ध्वनि और अपार करतल ध्वनि के बीच हम ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया को आज के इस सारस्वत अनुष्ठान में वक्तव्य के लिए, उद्गार के लिए आमंत्रित करते हैं। मां नर्मदा के तट पर बालक शंकर, जो आदिगुरु शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिनके कारण से मध्य प्रदेश की धरा धन्य हुई, हम सबका सौभाग्य है मंच पर विराजमान परम पूज्य शंकराचार्य शारदा पीठ सदानंद सरस्वती महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मंच पर ही विराजमान स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज साहब, सुश्री निवेदिता दीदी, आपको भी प्रणाम। स्वामी विवेकानंद पुरी जी, आपको भी प्रणाम। स्वामी वेद तत्वानंद महाराज, आपका भी प्रणाम कर रहा हूं। आचार्य कुप्प शिव सुब्रमण्यम अवधानी जी, प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी, इस सभागार में मौजूद सभी संत वृंद, आपके सबको चरणों में प्रणाम। और ये बात सही है कि जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो सभी की शरीर में बैठी हुई पवित्र आत्माओं के साथ में इस धाम के चेतना का एहसास भी हो रहा है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है। जिनने भगवान राम का बाद का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया, हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। हम और भाग्यशाली हैं। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अवंतिका इसी मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में आए हैं
और सांदीपनी आश्रम में आकर के भगवान श्री कृष्ण करके उनने अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करते हुए कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर 64 कला 14 विद्या 4 वेद उनका पूरा जीवन सदैव कर्मवाद के आधार पर अद्भुत रूप से हम सबको प्रेरणा देता रहा है। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदि गुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहाँ परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस नाते से भी जब शंकराचार्य जी महाराज सहित इस मंच ने सारी बातें विस्तार से कह दी है, तब दोहराने की जरूरत तो नहीं होगी। शासन के नाते से आप सबके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्र के विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि यह जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्रम परमात्मा करे लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक संकल्प मुझे बताया गया है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने जो जो जोड़ा मनीष जी, हमने सब करा, लेकिन इस आयोजन के साथ इस संकल्प की पूर्ति के बाद ही हमारे लिए एकात्मता का ये संकल्प कृपा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के हम सब दोहराएंगे। तो मुझे लगता है आज का ये सत्र, उद्घाटन सत्र अपने आप में परिपूर्ण होगा। इसको दोहराना पूरे को, एकात्मता का संकल्प हम दोहराएंगे। श्रवण, मनन एवं निध्यासन द्वारा जीव जगत ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रभुत्व व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरिओम। नर्मदे महारानी की, ओंकार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद। ये सत्र अब हम यहां पर विश्राम करना चाहेंगे। आगामी कुछ सूचनाएं, उसके बाद शांति मंत्र होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, जगत गुरु और अन्य स्वामी मंच से प्रस्थान करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि शांति मंत्र के दौरान शांति और अनुशासन बनाए रखें। भोजन अवकाश होगा। भोजन अवकाश के उपरांत अद्वैत लूक, अक्षर ब्रह्म और वैदिक अनुष्ठान यहाँ हम शुरू करेंगे। हाँ, शांति मंत्र। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरिओम। आचार्य शंकर प्रकटोत्सव का मंगलाचरण शुभारंभ का ये सत्र अब यहीं पर अपनी पूरी दिव्य महिमा के बीच आप सबकी सन्निधि में, आप सबके साक्षी में संपन्न हुआ। हम यहाँ विश्राम लेते हैं और इस